त्रिवेदी जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है, उधर अखिलेश यादव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी भी जो है पूरी जोर तरीके से दमखम जो है अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का ये कहना कि एक तरफ जो है हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हिंदू जो है वो बहुत वो है, मतलब अलग अलग हो रखे हैं, एकत्रित होने की जगह एक साथ होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इस बात से जो है क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या वाकई में हिंदुओं के ऊपर खतरा है इस समय? देखिए, हिंदुओं के ऊपर नहीं खतरा है। एक कहावत आप सुने थे कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर लगा के साध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इतने जो है डेंजर मोड़ पे आ गया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की गिरती हुई छवि और आगे से ब्राह्मण विरोधी मानसिकता और सबसे बड़ा जो है अपराधियों के नाम पर आम शरीफों का इन्होंने इनकाउंटर करवाया है। टोटल 1000 इनकाउंटर हुए हैं, तो ये तो अच्छा काम हो गया, जिसमें 50% ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं। तो बताइए, जो इनके प्रवक्ता हैं ये कैसे कह सकते हैं कि इनके साथ ब्राह्मण समाज के और हिंदू बिरादरी के लोग इकट्ठा हों? दुकानदारी बीजेपी की और संघ परिवार की उत्तर प्रदेश में समाप्त होने जा रही है, और सनातनी ब्राह्मण शादी और श्राद्ध दोनों करवाता है। तो इस बार इन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार समूल भाजपा का अंतिम संस्कार, और ब्राह्मण अपने पुराने घर कांग्रेस में वापस कर चुका है। ब्राह्मण अकेले वोट नहीं देने जा रहा। आज स्थिति परिस्थिति ये बन रही है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बाहुबली नेता बुजुर्ग हो गए हैं, अपराधी प्रवृत्ति के पंडित हरशंकर तिवारी को, जो योगी जी के घोर विरोधी हैं, उनको भाजपा में शरण की ब्राह्मण इस बहाने भी आ जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कभी क्राइम को, अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करता है। वो शांत प्रिय है, होता है, और समाज में शांति ब्राह्मण समाज जो है कांग्रेस के पास क्या जाएगा, क्या लेने जाएगा? भैया पुराना घर वही है। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में वो दी, कांग्रेस दी। भाजपा बता दे, पूरे देश में कई जगह हुकूमत है, कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। काम तो हिंदुओं के समर्थन के लिए कर रही है भाजपा सरकार। भैया कौन से हिंदुओं के समर्थन के लिए कर रही है? कम से कम लाखों लाख बेरोजगार नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। किसान बनारस में माता अन्नपूर्णा की मूर्ति बैठा दिए 100 साल। अरे माता अन्नपूर्णा की मूर्ति बैठा दे या अपने मम्मी की मूर्ति बैठा दें, उससे रोजी रोटी नहीं चलने वाली। ठीक है, मोहन भागवत की मूर्ति लगा के बैठा दें। तो आस्था का विषय भी तो होता है ना। आस्था एक अलग विषय है। पूजा पाठ कहीं की जा सकती है, ईश्वर की आराधना नहीं, मतलब 100 साल पुरानी मूर्ति ला के रख दिए तो बहुत गलत कर दिया, और सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च से जनता का भला नहीं होने वाला। भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। इस बार उत्तर प्रदेश में 250 सीटें प्राप्त करके कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। रोकना है भाजपा में, दम लगा के रोकना है तो रोका। लो, अलग ही आपका सर्वे चल रहा है। कहने का प्राय ये है कि आपको कम से कम इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा की अरे कैसे चली जाएगी? आप खामोखा में कहाँ, ये बताइए कौन सर्वे बता रहा है कि 20 सीट भी नहीं आ रही है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर में? कौन सर्वे बता रहा? सारे चैनल दिखा रहे हैं। एबीपी दिखा रहा होगा, आज तक दिखा रहा होगा, गोदी मीडिया दिखा रही है। तो और कौन सा सर्वे आप लिए खुद कहे थे क्या करने? अरे
तमाम चैनल सर्वे, बीबीसी का सर्वे है, क्या है? बीबीसी का सर्वे है कि कांग्रेस 250 सीटें पा रही है। हाँ 250 पूर्वांचल में दुकानदारी बीजेपी की साफ हो गई है। देखा तो है। हाँ, कहाँ से जीतेंगे? योगी मारे मारे फिर रहे हैं, कभी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहीं से लड़ेंगे, कभी सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे आजमगढ़ में हैं। गए हैं, दहाड़ के आए हैं। कहाँ? आजमगढ़ में, आर्यमगढ़ नाम होगा अभी। आजमगढ़ का उनके पास और क्या है, नामे बदलेंगे, काम तो कुछ करना नहीं है। रिपोर्ट कार्ड दिखा करके हमें विकास के मुद्दे वोट मांगे ना। शौचालय बनवा दिया, सड़क बनवा दिया। अरे शौचालय तो शौचालय में जा करके वही वोटिंग करा में, वही कॉन्फ्रेंस करें और शौचालय बेचें। शौचालय बनवा दिए तो बड़ा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। अच्छा, बना नहीं है। और उधर और जो है धन निर्मित, अरे भाई उसको भाई जो बन जाएगा तुरंत अडानी अंबानी को बेच देंगे मोदी। और बताइए, बेच देंगे। जैसे कुशीनगर एयरपोर्ट बेच दिया, तमाम एयरपोर्ट बेच रहे हैं। थोथरगिरी करने से काम नहीं चलेगा। थेथरगिरी नहीं, हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ है, बिटकॉइन घोटाला हुआ है। आपको पता है? तो उसमें मोदी सरकार की क्या गलती? मोदी सरकार के नाक के नीचे, मोदी सरकार के वजह से घोटाला हुआ, बिटकॉइन घोटाला। जो अपराधी गिरफ्तार हुआ नवंबर 2020 में, 17 अप्रैल को उसकी जमानत हो जाती है कर्नाटक हाई कोर्ट से, और 24 अप्रैल को कि 21 अप्रैल को ये इंटरपोल को खबर करती है भारत सरकार। जब डंडा पड़ा है, ये विश्व स्तर का घोटाला है। आपके जितने हैंकर हैं वो भाजपा के हैं। तो चलिए, तो योगी सरकार से क्या तकलीफ है आपको? मुझे योगी सरकार के क्रियाकलापों से, उनकी घटिया सोच से उत्तर प्रदेश को मारा है, नरक बना दिया है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चीरहरण हो रहा है, किसानों की कोई सुरक्षा नहीं है, आए दिन कत्लेआम हो रहा है। आप बताइए कि गोरखपुर में सोच ईमानदार की, काम दमदार की। किसका सोच ईमानदार की और काम दर? आपको योगी आदित्यनाथ राजा पटियाला की तरफ से राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है क्या? मुझे नहीं पता है कि एक मेयर को लड़ाने के लिए उसकी बाग की रजिस्ट्री करा लिए थे। आप बताइए, पुरुषोत्तम दास रईस की न तो हो के। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हाँ, और प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि थोड़ा दलितों के पास जाइए, खाना वाना खाइए, चाय वाय पीजिए। किसके बात कर रहे हैं? अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे। किस पार्टी के अध्यक्ष की बात? बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं। बीजेपी की अध्यक्ष घर पे जा करके दलितों घर जाइए, चाय वाय अरे पीजिए। भाई, चाय पिए या चाहे मुँह मारा में, लेकिन इनको वोट न दलित देने वाला है और ना ही अपर कास्ट में ब्राह्मण देने वाला है और ना ही कोई और देने वाला है। बेरोजगार, देखिए बेरोजगारों की कोई बिरादरी नहीं। अरे काम मिल गया है, 8 लाख छोड़िए। कोई बिरादरी नहीं। 8 लाख काम मिल गया है, उसे छोड़िए यार। कौन सा? 8 लाख लोगों को रोजगार मिल गया है। झूठ बोलते हैं योगी आदित्यनाथ। आपके 4 कदम की दूरी पे पोस्टर लगा है। अरे पोस्टर लगवा देने से वो नहीं है, बंगाल का विकास भी यहाँ ला दिए थे, कलकत्ता का और शिकागो का, न्यूयॉर्क का विकास सब उठा लाए। तो हनुमान जी से ज्यादा ताकतवर हो गए। अब पहले हनुमान जी की जात बता में, शंकर भगवान की जात बता में, ब्रह्मा की जात बता में, विष्णु की जात बता में, यही बता में इनको वोट नहीं मिलने वाला। अच्छा, कंगना रनौत जो है, जो बयानबाजी कर रही है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, कंगना रणावत दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी है, उसको इलाज की ज़रूरत है। वो पगला गई है और भाजपा और संघ बिटकॉइन और तमाम घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए कंगना रणावत जैसी बेहुदा थर्ड क्लास की अभिनेत्री को आगे करके उल्टा सीधा बयान दिलवा रहे हैं और चुपचाप हैं।